चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और आज आपको हम यूनिट एंड डायमेंशंस बताने जा रहे हैं, जिसमें आपकी 11 से लेकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग हर ढंग के क्वेश्चन आपके साथ होंगे। आप टॉपिक वाइज मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक उत्साह के साथ देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो भी दिक्कत आपको आता है कमेंट के माध्यम से आप हमसे उसको जो है शेयर कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन में। सबसे पहले हम मेजरमेंट को देखेंगे। मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट में दो चीजें आती हैं। मेजरमेंट के अंदर दो चीज आएगी। एक क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। एक आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n, और दूसरा आता है यूनिट। यूनिट मीन्स हमको अपने बेसिक को भी ध्यान रखना है। मेजरमेंट मीन्स होता है कंपेयरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ देयर यूनिट आर कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से अगर हम कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी कंपेयरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये भी हम बोल सकते हैं अगर एक को लेके बता रहे हैं। जैसे देखिए, आप बोलते हैं 5 किलोग्राम, इसका मतलब किलोग्राम वाला जो पैमाना है वो 5 बार शामिल है, तभी तो 5 किलोग्राम बोल रहे हैं। हम जाए किसी दुकानदार को कहें 5 दे दीजिए, तो समझेगा क्या मांग रहा है, क्या 5 दे दे। हमको क्लियर करना होगा। अगर हम कहेंगे 5 किलोग्राम, तो समझेगा भाई क्या दे दें, चीनी दे दें, आटा दे दें। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगा और यूनिट भी आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और यूनिट क्या है? किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो कंपेयरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट यूनिट्स, कंपेयरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। लेकिन इन दोनों का रिलेशन देखिए क्या होता है, ये आपको देखना होगा। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। आप इसी ढंग से अपना नोट बना लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन मतलब इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। देखिए, जैसे चलने के लिए 2 पैर चाहिए, एक पैर पे कोई चल नहीं सकता। दोनों पैर में कैसा रिलेशन है? एक आगे जाता है, दूसरा पीछे। इनवर्स रिलेशन उसी को कहते हैं, उल्टा संबंध। एक व्यक्ति को चलने के लिए 2 पैर चाहिए, लेकिन दोनों पैर में उल्टा संबंध है। उसी तरह मेजरमेंट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, लेकिन इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ये आप जानते हैं, आज उसको बता रहे हैं, ये क्लियर होगा क्योंकि इसका यूज हमारा डायमेंशंस में है। तो उल्टा रिलेशन यानी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या आएगा? यानी इट इंप्लाइज दैट n यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्या हम कह सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। इट इंप्लाइज दैट अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया जाए तो n into u दैट इज कांस्टेंट। इट इंप्लाइज यदि दो सिस्टम है तो n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2। देखिए, ये आप जानते आ रहे हैं, आज तो आपको हम फिजिक्स में बता रहे हैं। आप बोलते क्या हो? 1 मिनट। सब लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है, बिग हो रहा है, तो यूनिट क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है। भाई मिनट टाइम का सेकंड से बड़ा यूनिट, तो यूनिट छोटा हो रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है। तो कैसा रिलेशन है? न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, यूनिट छोटा होगा, यानी इनवर्स रिलेशन। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन।
एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। यानी आप यहाँ देखिए, आप सेट कीजिए N1 यानी 1, U1 यानी यूनिट, N2 60, U2 सेकेंड। तो N1 U1 दैट इज N2। आप देख रहे हैं, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मेजरमेंट कंपेयरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद देयर यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। दो आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दोनों होंगे, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। आप कई चीज बोलते हैं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज बढ़ रहा है, यूनिट छोटा हो रहा है। इस चीज को हमको फिजिक्स में भी फार्मूला के रूप में देखना है, N1 U1 दैट इज। ये हम मेजरमेंट में देखेंगे। अब देखिए जो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसका हमको काम पड़ता है, उसको आप लोग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है एक्सचेंज सिस्टम ऑफ यूनिट आया। क्या आया? एक्सचेंज सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरे नंबर पे क्या है? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है सबके साथ जुड़ता चला जाएगा। हम एक एक को बताएंगे, पहले हम लोग देख लें कितने आए हैं। इसके बाद क्या आया? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्थ नंबर पे क्या है? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। और वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है वो क्या है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए एक्सचेंज सिस्टम ऑफ यूनिट, जिस वक्त मनी का विकास कायदेशीर नहीं हुआ था, बैंकिंग सुविधा का अभाव था, उस वक्त एक्सचेंज सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था। चीनी के बदले चावल, चीनी के बदले गेहूं, इस ढंग का जो है देहात में जो है मंडी हुआ करता था, हाट लगा करता था, आज भी कुछ जगह है। तो ये था एक्सचेंज सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद आया FPS फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ के लिए फुट है, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड। ये डिस्कार्डेड रहा। फिर आया CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। तीन जो है फिजिकल क्वांटिटीज इसमें है, इसमें भी 3 है। फिर आया MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी का ब्राइट फॉर्म और 4 जो है फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ दिया गया तो 7 यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गया। इसके अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज आया। और हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये 1962 से चल रहा है। क्या चल रहा है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको एक बार हम लोगों को जानना जरूरी था, इसीलिए हमने बता दिया है। आपको मुख्य रूप से क्या समझना है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट, तो दिस सिस्टम ऑफ यूनिट which is based upon 7 fundamental quantities, 2 complementary quantities and their units is called SI system of। आइए दोस्तों, अब हम लोग SI सिस्टम के अंदर आने वाले फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स को देखते हैं। तो क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हमारे SI यूनिट के अंदर है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल यूनिट की हम बात करें, लेंथ का SI सिस्टम में क्या है? मीटर। हमको SI सिस्टम देखना है।
होने के लिए किलोग्राम भी है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, लेकिन एसआई सिस्टम में लेंथ का क्या है? मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन। जैसे आप देखिए टेम्परेचर के लिए आप सुने होंगे डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रीमर होता है, उनके कन्वर्जन पर भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का क्या है, तो आपको हमेशा जानते रहना है क्या होगा? केल्विन, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का मोल। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं पूरे फिजिक्स में। अब इसके अलावा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, और एक तरफ बना लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। ये हमारे मात्र 2 हैं, एक होता है एंगल और एक दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। एंगल का क्या होता है? रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। पूरे फिजिक्स में एसआई सिस्टम के अंदर यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स है। जैसा कि आपको हमने डेफिनेशन में बताया कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is based upon 7 fundamental quantities and 2 complementary quantities and their units is called SI system of unit। इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं पूरे फिजिक्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड डिराइव्ड यूनिट्स। पूरे फिजिक्स में ये 7 के अलावा जितने भी क्वांटिटीज आएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट। क्या डेफिनेशन होगा? द क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities are called derived quantities and their units are called derived units। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो जैसे वॉल्यूम, एक्सलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, फोर्स, प्रेशर, पावर। ये आपको हम एक शीट प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लेंगे, बहुत सारे, यानी 7 के अलावा जितने भी हैं, एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क, सब के सब जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। उनके जो यूनिट हैं देखिए कैसे निकल रहा है। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्या आ गया? फंडामेंटल यूनिट से निकला, यानी मीटर क्यूब। एक्सलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह फोर्स का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से निकला है? मास से, लेंथ से और टाइम से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि फोर्स पर सबसे ज़्यादा वर्क न्यूटन ने किया है, तो इसी को हम लोग न्यूटन कह देते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। प्रेशर का क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पावर का क्या होता है? हम लोग वाट बोलते हैं पावर का, यानी जूल पर सेकेंड, या इसको क्या कहते हैं? वाट। आइए दोस्तों, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो जो है डायमेंशंस पे देंगे, जिसमें पिछला पूरा रिलेट करेगा। तो आप जो है सीरियसली इसको देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे।